ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। टॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की दुनिया में हर इंसान अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूक हो गया है, परंतु संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए तन के साथ साथ मन का शक्तिशाली होना भी बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम पौष्टिक आहार लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा हमारे मन को दुरुस्त रखने के लिए हमें मन की एक्सरसाइज और ज्ञान का पौष्टिक आहार खिलाते हैं। इस एक्सरसाइज को और इस पौष्टिक आहार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। साहब, आज हम बात करेंगे 30 मार्च 2000 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। ऐसा परमात्मा कहते हैं 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो परमात्मा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, दूसरा है आदि देवता स्वरूप, तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए? अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। तो 5 स्वरूपों की इस ड्रिल को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाएं। परमात्मा हम सबको एक स्व का दर्शन करना सिखाते हैं, जिसमें हम पूरे कल्प में कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं उसकी स्मृति आती है। स्व का दर्शन माना आत्मा कैसे चक्र में आई और कैसे उसने पार्ट बजाया। तो परमात्मा ये 5 स्वरूपों में पूरी ड्रिल करा रहे हैं कि सबसे पहले आपका अनादि स्वरूप जो है, जहाँ आत्मा सदा निवास करती है, जिसको हम ब्रह्मलोक परमधाम कहते हैं, उस परमधाम घर में आपका जो स्वरूप है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसको स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा अपने ज्योति स्वरूप में परमधाम घर में निवास करने वाली इस सृष्टि मंच पर जब आई तो देव स्वरूप में देवी देवताओं की ड्रेस पहन करके पार्ट प्ले किया। आधा कल पार्ट बजाने के बाद जब द्वापरिक शुरू हुआ तो हमारे मंदिर बने और पूज्य स्वरूप में हमने अनेक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण की। और नीचे आए पार्ट बजाते बजाते संगम युग पर हम ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं, जिनको परमात्मा ने चुना, भक्ति का फल दिया और ब्राह्मण बना करके फिर कहता है ब्राह्मण सो फरिश्ता बनो, और फरिश्ता बनने के बाद देवताई पद बन जाएगा। तो ये 5 रूपों की ड्रिल है। जब हम इस साकारी दुनिया में योग अभ्यास करते हैं तो योग अभ्यास में आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही पहली स्मृति में लाते हैं कि मेरा घर जो है, निज घर जो आत्मा का है, वो परमधाम है और मेरा अनादि स्वरूप जो है वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। स्मृति आते ही वो घर इमर्ज हो जाता है। उसके बाद पार्ट में आते हैं, शरीर धारण करते हैं, साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। तो पहले ये सतयुगी दुनिया है, गोल्डन एज है, और उसके बीच में प्रकृति सतो प्रधान है, आत्मा और शरीर दोनों पावन है, वो हमारा देव पद है। उसकी स्मृति के बाद जब हम और पार्ट बजाते बजाते नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि भक्ति काल शुरू हुआ, और भक्ति काल में भगवान की पूजा के साथ साथ हम देवी देवताओं की भी पूजा शुरू हो गई। पूज्य स्वरूप में हम स्थित हो गए, और ऐसे ही ब्राह्मण स्वरूप फिर फरिश्ता स्वरूप, ये 5 स्वरूपों की जब स्मृति आती है तो ये एक बहुत अच्छे आत्मा के शक्तिशाली बनाने की ड्रिल है जी। अगर हम आत्मा को सशक्त बनाना चाहते हैं तो ये मन की ड्रिल जरूर करें। दिन में जब समय मिलता है, वैसे परमात्मा कहता है घंटे में 5 सेकंड भी इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जब ये स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा इतनी पवित्र घर से इस सृष्टि मंच पर आई और इतना श्रेष्ठ पार्ट पूरे कल्प में बजाया, मैं कितनी महान हूँ, वो महानता, वो दिव्यता, अलौकिकता याद आते ही आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, मन सशक्त हो जाएगा। तो ये ड्रिल करनी
बार बार करनी, दिन में जितना समय मिलता है, जब स्मृति आती है तो इस ड्रिल को कर ले और आत्मा को सशक्त बना ले। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेंट करते हैं ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव, सेर और मण होता था, आजकल बदल गया है, तो मन को मण बना देते हैं, बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ, फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। तो मन को हल्का बनाने के इस महत्व को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी कोई का शरीर बहुत भारी होता है तो कहते हैं इसको एक्सरसाइज करना चाहिए जी और अच्छी एक्सरसाइज करेगा तो शरीर ठीक हो जाएगा, बिल्कुल। बोझ हल्का हो जाएगा। तो मन के ऊपर अनेक प्रकार के बोझ हैं, जिसको बाबा ने कहा पहले जमाने में मण कहते थे, जब भी वजन करते थे तो किलो और ये सब नहीं था, पाव, आधा पाव, शेर, उसके आधा आगे मण आता था। तो कई बार हम सोच सोच करके संकल्पों का एक बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं मन को आप लोग मण बना देते हो, भारी हो जाते हो। अब उस बोझ को उतारने के लिए आप एक्सरसाइज करो। ये 5 स्वरूपों की ड्रिल से मन जो भारी है वो हल्का हो जाएगा। उसकी विधि ये है कि हम साकारी, आकारी और निराकारी, इन 3 स्वरूपों की ड्रिल सीख लें। साकारी में 3 रूप आते हैं जी एक है देवता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और पूज्य स्वरूप। जी पास्ट में हम पूज्य स्वरूप में से अभी ब्राह्मण बने हैं जी और फिर ब्राह्मण से देवता बनेंगे, लेकिन उसके पहले हमें फरिश्ता बनना है और फरिश्ता बन करके अपने घर जाना है। तो ये ड्रिल जो बुद्धि योग की है, बुद्धि से ही हम करते हैं। इसमें कोई शरीर को हिलाने की, कोई इधर उधर भगाने की जरूरत नहीं है, दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुद्धि को दौड़ाते हैं। यहाँ बैठे हैं, मन बुद्धि से इस आकार शरीर को जैसे न्यारे हुए से अलग हुए, सूर्य चांद तारागणों के पार अपने घर में पहुँचे, परम धाम घर का अनुभव किया, सूक्ष्मतन का अनुभव किया, आकारी निराकारी स्थिति का अनुभव किया और फिर साकार में आए तो देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप का अनुभव किया। ये अनुभव है और ये जब अनुभव आत्मा करती है ना तो सब व्यर्थ बातों के बोझ से हल्की हो जाती है। कोई व्यर्थ उसके पर रहता ही नहीं। इसकी बार बार अभ्यास करने से बहुत शक्तिशाली मन बन जाता है। कोई भी बात आती है, नथिंग न्यू, कोई नई बात उसको नहीं लगती, क्योंकि उसको स्मृति आती है कि तो हमने कई बार पार किया है, ये चक्र हमने कई बार रिपीट किया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ड्रिल करो और अपने मन को सशक्त बनाओ। जी, परमात्मा कहते हैं कि जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो परमात्मा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा देखते हैं कि कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। सब मन की इन विभिन्न अवस्थाओं को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई बात मान लो मेरे से गलत हो गई, कोई भी विकर्म आत्मा ने कर लिया जी, तो कई लोग उसको सोच सोच करके जैसे पत्थर पर लकीर लगा देते, उसको भूलते ही नहीं है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि कोई भी बात हो गई, जैसे पानी पर लकीर, पानी पर लकीर लगाई जाएगी तो 1 सेकंड में मिट जाएगी। फिर कागज पर लकीर लगाएंगे तो उसको भी मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर पत्थर पर लकीर खींच गई तो उसको लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, निकालना। इसलिए परमात्मा कहते हैं अगर मान लो कोई ऐसी बातें हुई हैं, नीचे ऊपर कुछ हुआ है, कोई के साथ कोई संबंध बिगड़ गए हैं, कोई तकरार हो गई, टकराव में आ गए, तो उसको इतना सोच सोच करके बड़ा नहीं करो जो पत्थर पर लकीर जैसे भूले ही नहीं। वो बात बार बार इमर्ज होती रहे, याद आती रहे। जिनको पास्ट की बातें भूलती नहीं हैं, वो आत्माएं कभी भी उन्नति नहीं कर सकती। इसलिए कहा जाता है बीती को बिंदी लगाओ, बीती को बिसरो, आने वाले की चिंता नहीं करो, वर्तमान में जीना सीखो। अगर ये बात याद रहती है तो हम कोई भी बात को, बातें होती हैं सबके सामने आती है, कौन ऐसा है जो कहेगा कोई संगठन में बात ही नहीं आती, बिल्कुल। लेकिन कोई है उसको सोच सोच करके उसको इतना
पक्का कर लेते हैं जो भूलती नहीं, बार बार याद आती। और कोई आई तो गई, जैसे पानी पर लकीर लगा दे। तो परमात्मा कहता है जो भी बातें बीत गई हैं उनको आप ऐसे समझो जैसे पानी पर लकीर आई और ख़त्म हो गई। उसको चिंतन में नहीं लाओ। चिंतन में लाया तो कागज़ पर लकीर लगा दी या स्लेट पर लगा दी, और अगर बहुत बार सोच लिया, बार बार उस पर चिंतन चलता है, तो इससे आपने पत्थर पर लकीर लगा दी, फिर वो मन भारी रहेगा, हल्का नहीं हो सकता। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि कितनी बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब परमात्मा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक। आगे परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शिक्षाएं भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है, जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा। वैसे वैसा बहुत होता है, क्योंकि पुराने संस्कार ज्ञान होते हुए भी बार बार इमर्ज होकर सामने आ जाते हैं। क्या है, इसको हमने बहुत अच्छी तपस्या करके अगर इस बीज को समाप्त नहीं किया, साधारण रीति से हम योग कर रहे हैं, हम समझते हैं योग से हमारे विकर्म विनाश हो गए, हमारे संस्कार परिवर्तन हो गए। लेकिन अगर कोई बीज है तो उस बीज को आपने दबा दिया, छिपा दिया। कई बार क्या होता है, अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छा भोजन किया, ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, मुरलियाँ सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, हम समझते हैं ये संस्कार हमारे खत्म हो गए। लेकिन वो संस्कार खत्म नहीं होते, उस पर अच्छाई की परत लगती जाती है और वो दबे हुए रहते अंदर। जब ऐसा कोई वायुमंडल आता है, जब ऐसा कोई वातावरण बनता है, जैसे बीज को अगर कहीं मिट्टी मिल जाए, धूप मिल जाए, पानी मिल जाए तो फिर से अंकुर निकल आएगा। लेकिन अगर वो बीज भून दिया गया, पका दिया गया, जला दिया गया, फिर रखा है, तो भले रखा रहे, उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा। ऐसे संस्कारों का बीज है। उस संस्कारों के बीज को परिवर्तन करने के लिए, खत्म करने के लिए हमें बहुत अच्छी तपस्या करनी होगी, अग्नि में डालना होगा। जब अग्नि में कोई चीज पड़ जाती है तो उसके बाद उसमें अंकुर नहीं निकलता। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे, इन संस्कारों के कारण ही समझते हो ये बातें आ रही हैं, अपने संस्कार हैं या दूसरों के संस्कार हैं, टकराव हो रहा है, मन मुटाव हो रहा है, दूरियां बढ़ रही, फिर मेहनत लगती है। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं संस्कारों का परिवर्तन करो, शुद्धिकरण करो। अशुद्धियां आई हैं, लेकिन जो अशुद्धियां मिक्स हो गई उस अशुद्धियों को समाप्त करो। जैसे आज सोने के अंदर कर मिक्स कर दिया जाए तो उसको अग्नि के अंदर डाल करके उसमें जो मिक्स है, अलाय मिक्स है, उसको निकाल देते हैं, सोना प्योर हो जाता है। तो ऐसे संस्कार शुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएंगे तो आप देवता बन जाएंगे। अशुद्ध है तो आप असुर कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। तो संस्कारों का परिवर्तन करना है। परमात्मा कहते हैं कि उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा नहीं हो, उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना, उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है कि दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। तो ऐसा बहुत बारी होता है, क्योंकि एक बार इंसान को रियलाइज हो जाता है कि मेरे में कमी है, वो मान भी लेता है भगवान के सामने, परमात्मा को कह भी देता है अपने दिल की बात, परंतु फिर एक अलग रूप में उसी शक्ति की परीक्षा आ जाती है। इसलिए जो शक्तियां हैं उनको बार बार इमर्ज करना है कि परमात्मा से योग द्वारा हमें ये सर्व शक्तियों का वरदान मिला है जी। हर आत्मा के पास सब शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को समय पर स्मृति में आए और कार्य में लगाया जाए। परिस्थिति आ गई और फिर हम भूल जाएं और कुछ बात निकल जाए मुख से, कुछ हम कर बैठे, कुछ हो जाए कर्म इंद्रियों से, उसका बोझ चढ़ जाएगा, पाप चढ़ जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कई बच्चे गलती करने के बाद महसूस करते हैं कि अब दोबारा मेरे से नहीं होगी,
लेकिन रियलाइज होने के बाद वो जो कड़ी नज़र होनी चाहिए उसकी बजाय जिस शक्ति की कमी उस पर ध्यान नहीं देते। महसूस करते हमारी कमी है, नहीं होना चाहिए, लेकिन इस समय इस शक्ति का यहाँ प्रयोग करना चाहिए, यहाँ हमको सहन करना चाहिए, यहाँ हमें सामना करना चाहिए, यहाँ परखना चाहिए। हम नहीं परख पाते, नहीं सहन कर पाते, और फिर माया कुछ थोड़ा सा रूप बदल करके फिर से वार कर देती, उसी शक्ति की परीक्षा ले लेती। इसलिए परमात्मा कहता है बहुत सूक्ष्म चेकिंग है। सिर्फ रियलाइज नहीं करो, रियलाइज के बाद दृढ़ता का संकल्प करो कि मुझे अभी बिल्कुल होने नहीं देना, कुछ भी हो जाए। महसूस किया, लेकिन महसूसता के बाद अगर दृढ़ता की कमी है तो फिर से वही संस्कार इमर्ज हो जाएगा। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए? परखने की शक्ति। इसके लिए परमात्मा ने पहले भी कहा है कि 2 बातों का अटेंशन रखो। एक, सच्ची दिल, सच्चाई। अंदर नहीं रखो। चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से परमात्मा के आगे रखो। कई बार होता है कि अगर कोई कमी है, कोई कमजोरी है, कोई संस्कार है, रियलाइज भी होता है, लेकिन हम उसको अंदर अंदर छिपाते रहते हैं, बताते नहीं किसी को, किसी से सहायता नहीं लेते, किसी को सुनाते नहीं। संकोच होता है कि अगर मैंने अपनी ये भूल, ये कमी, ये संस्कार इनको बताया तो उसी नज़र से हमें देखेंगे जी। तो परमात्मा कहता है चलो ठीक है, आत्माएं तो उस नज़र से देखती हैं, हो सकता है उसी नज़र से व्यवहार भी करने लगे। लेकिन अगर आपने महसूस किया है तो बहुत सच्चाई से, बहुत प्यार से और परिवर्तन के दृढ़ संकल्प से कि मुझे इसको खत्म करना है, बाबा के आगे बैठ जाओ, जी। बाबा के कमरे में चले जाओ, बाबा की दृष्टि लो, बाबा को लिख करके दो, बाबा ये कमी, ये संस्कार मेरा आप ले लो, मुझे इसकी जगह पर शक्ति दे दो। बहुत प्यार से अगर सच्चे दिल से बाबा के आगे हम जाते हैं और उनको सुनाते हैं, लिख देते हैं, और लिखने के बाद लगता है कोई पढ़ न ले तो उस कागज को भी आग में डाल दो, लेकिन सच्चाई से महसूस जरूर करो। जब सच्चाई से महसूस करेंगे तो शक्ति मिलेगी, और परखने की शक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि संगठन में माया किस रूप में आ रही है हम परख ही नहीं पाते, और परखने के लिए चाहिए बहुत साइलेंस, एकाग्रता। जब तक मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तब तक माया के भिन्न भिन्न रूपों को हम परख नहीं पाते। इसलिए पहले हम शांत हो जाएं, धैर्यवत हों, और फिर धैर्यवत हो करके कोई बात को देखें और फिर परख करके उसको पास करें। इसलिए परमात्मा ये भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताते हैं। परमात्मा इसलिए कहते हैं कि महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर परमात्मा के आगे महसूस करते हैं तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बातें बड़ी नहीं होती हैं, छोटी ही होती हैं, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती है ना। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। इसलिए खाली करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कोई भी बातें हो रही हैं अंदर अंदर हम लेते रहते, कई हैं जो कहीं नहीं सुनाएंगे, घुटते रहेंगे अंदर अंदर, उदास होते रहेंगे, सोचते रहेंगे मेरे अंदर ये संस्कार है, मेरी ये कमी है, मेरी ये कमजोरी है, बाबा तो ऐसा बनाना चाहता लेकिन मैं ऐसा हूँ, बहुत निराश हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे रियलाइज भी किया, महसूस भी किया, लेकिन फिर अपनी वही कमजोरियां सोच सोच करके आप भारी हो रहे हो। दिल खाली करो, बाबा को सुना दो, हल्के हो जाओ, बाबा अपने आप आपके दिल में बैठ जाएगा। दिलाराम को अगर बिठाना है तो दिल इन सब व्यर्थ बातों से खाली कर दो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं तो सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। परमात्मा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए परमात्मा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। परमात्मा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देने चाहते हैं, दुआएं देने चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देने चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। बस अब इन दोनों बातों को थोड़ा क्लियर करें, सच्ची दिल और बुद्धि की लाइन क्लियर। जब सच्चाई है और बाबा के आगे मैं जो हूँ जैसा हूँ स्पष्ट हो जाते हैं, बाबा को सुना देते हैं, तो बाबा के दिल में नहीं रहता है कि बच्चा ऐसा कमज़ोर है, ऐसा है, ऐसा है।
क्योंकि बाबा जानता है बच्चे तो नंबरवार ही हैं। बिल्कुल। तो बाबा किसी की बात को अपने दिल में नहीं रखता, लेकिन दिल खाली कर देता सच्चाई से, और फिर उसको दुआएं देने के लिए, उसको शक्ति देने के लिए कहता है बुद्धि कहीं इंगेज नहीं रखो। जैसे कोई अगर मदद देना चाहे और आपका फोन इंगेज हो, आपको कोई बात कहना चाहे, बताना चाहे, ऐसे करो, और आपने अपने फोन को इंगेज करके रखा है, तो वो कैसे बता सकेगा। बिल्कुल। तो बाबा की टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि की लाइन बहुत क्लीन चाहिए, स्वच्छ, साफ, कहीं पर भी इसमें डिस्टर्बेंस ना हो, कहीं भी बुद्धि को इंगेज नहीं करो। बहुत पवित्र स्वच्छ संकल्प से बैठो और बाबा की टचिंग, उनकी दुआएं, उनकी शक्तियों का अनुभव करो। बाबा तो अपने बच्चों को मदद देने के लिए बंधा हुआ है। कहता है मैं तो बच्चों को हर समय सुरक्षा देने के लिए साथ हूँ, लेकिन बच्चे मेरी मदद लेते नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि को इंगेज कर देते, कहीं ना कहीं व्यर्थ सोचने में, देखने में, बोलने में। अगर हम बुद्धि को स्वच्छ रखें, क्लीन रखें, तो बाबा की टचिंग आएगी, मदद मिलेगी, और जो कमियां हैं, कोई माया के वार हैं, उनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली और व्यर्थ और विकल्पों से मुक्त बनाए। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हर घंटे अपने पांचों स्वरूप, अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करनी है। परमात्मा ने कहा कि माया के विभिन्न रूपों को पहचानने के लिए हमें परखने की शक्ति को बढ़ाना है, और उसके लिए हमें सच्ची और साफ दिल से व महसूसता की शक्ति से परमात्मा को अपने दिल का हाल बताना है। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय मदद प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@gollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: मन को दुरुस्त रखने के लिए 1. अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, 2. आदि देवता स्वरूप, 3. पूज्य स्वरूप, 4. संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, 5. फरिश्ता स्वरूप। बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर ये मन की एक्सरसाइज करो। बाप दादा के सामने सच्ची दिल रखने से, सच्ची दिल से कह दिया तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। बाप दादा जानते हैं कि नंबरवार तो होने ही हैं, इसलिए उस नज़र से आपको नहीं देखेगा। ब्राह्मणों के जीवन में विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार चाहे दूसरों का संस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।